चाल बता रहे हो? चलो इससे करो। राइट, क्वाइट राइट। ये चाल असली। इस तरीके से इसको बताओ। ये मैं नहीं कहूंगी। नहीं नहीं रुको 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 रुको, मैं करूंगी। करोगी वो भी स्टाइल से। ऐसे दूर हो गया, रुको इसका ना बंगा वार नेरिए रखो। ऐसी आओ समय आओ। आई मम्मी आई 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 मम्मी साहब। कहिए ठाकुर साहब, ये सब क्या बवाल लेकर आते हो? हमारे दोस्त लाला जो मुनीम हमारे यहाँ नौकरी किया करता है, उसकी लड़की है रोशनी, इसका नाम है। इसके साथ में सर वो तूफान सिंह ने रेप कर दिया है। कहो ना, बताओ। ठाकुर साहब आप 2 मिनट हाँ बैठ जाइए। क्या लड़के? हाँ साहब। तुम बयान करो, तब तक कमरा चुप रहो। ये कमरा नंबर 4 क्या है? अरे कमरा नंबर 4 में का संग बोला। क्या लड़के? हाँ साहब। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी नाम है? हाँ। अच्छा, किसकी लड़की हो? लाला मुनीम की। लाला मुनीम की? हाँ। क्या तेरे साथ में हुआ है? मेरे संग यानी तुम बयान लो, कमरा नंबर 4 चलते हैं। चुप रहो। तो हम तो हम तो शांत। मैं बहन लड़की से बयान जारी रखो। साहब, हमारे संग में बलात्कार हुआ है। बलात्कार? हाँ। किसने किया है? तूफान सिंह। तूफान सिंह? हाँ। अच्छा, क्यों लड़के, ये जिस घटना पर तेरे साथ बलात्कार हुआ है वहां पर कोई और मौजूद था? और तो अरे किस जगह पर ये बलात्कार हुआ है? ये मैं खेत को गई थी अपनी मकई बचाने। अच्छा, अपने खेत को मकई बचाने गई थी? हाँ। तो वहां पर कोई और था या अकेले गई थी? मैं अकेले गई थी। अगर ये झूठ हुआ तो सोच लो। अरे बड़ी तेज दर्द हो रही है। आए मम्मी। अच्छा, परेशान मत हो। अरे तो तुम क्यों बोलते हो बीच में? हमसे क्या लेना देना? आए मम्मी। ठहरो। चतुर्वेदी, इस लड़की को साथ में लेकर चलो और मैं तूफान सिंह के घर पर चलता हूँ। ले चलो। मैं तो मर गई। साहब, ये चतुर्वेदी भी उसी प्रकार का हो रहा है क्या? मेरी जिम्मेदारी खत्म है। क्यों? हमको तो ये मालूम होता कोई बवाल लेकर आए। कोई बवाल नहीं, राम जाने कसम। अच्छा अच्छा, झूठ नहीं। अगर बवाल हुआ तो सोच लो। अरे साहब, हम पुलिस वाले हैं। अरे वो हमारा दोस्त है, इसलिए तो हम थाने आए हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। वो खुद बयान कर रही, फिर हमको क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? सर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मुझे मालूम पड़ता है कुछ इसमें। क्या बताऊं, आज मुझे रोशनी की बहुत याद आ रही है। रोशनी, तुम याद न आया करो, तुम याद न आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। कैसे आना हुआ? अरे हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आई है? इंस्पेक्टर, जबान संभाल कर बात करिए। कैसी शर्म नहीं आई? क्या हुआ? कैसी शर्म? हाँ।
अकड़बाजी दिखाते हो अकलबाजी। और खौफ कानून का खाया नहीं, खौफ कानून और खाया नहीं। अरे लूटते ला जाए जरा ना शर्म, दिल में आता तोड़ चालू हड्डी हड्डी तेरी फिर दोबारा कर। इंस्पेक्टर ये क्या कह रहे हो? हरामजादे, एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। अरे कमीने, तुम्हें लूटते ला शर्म नहीं आई है? इंस्पेक्टर तुम होश में हो? मैं होश में नहीं। तुम जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ सबूत है। क्या सबूत है, दिखाइए। जाओ उस लड़की को लेकर आओ। देख नालायक, क्यों लड़की यही है? हाँ साहब ये वही लड़का है। ए रोशनी, होश में हो या क्या कह रही हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब झूठ है। झूठ है? जी हाँ। अरे हरामजादे, इस लड़की के साथ बलात्कार किया फिर भी कहता झूठ है। रोशनी तुम ये क्या कह रही हो? आप बात कर रहे हैं, जो लड़की पे बलात्कार करता है, आपका जान नहीं क्या है? जान गया मैं तुझसे प्यार करके ही गलती किया। अच्छा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। रोशनी मेरी नजरों से दूर हो जा तू। तुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही है कि मैंने तुझ जैसी लड़की से प्यार किया। शर्म तो आपको आनी चाहिए जो एक लड़की से बलात्कार करके। अरे हरामजादे, ले जाओ। मैंने ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करी। अरे नालायक, कैसे बातों पे तेरे यकीन मैं करूं जबकि बयां कर रही रोशनी है। अरे नालायक, पाप करके बनते हो दुष्टुर यहाँ पर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे साथ चाल हुई है इंस्पेक्टर साहब। हरामजादे, अब जब 76 का केस लगेगा तब तो तुमको मालूम होगा। ले चलो इसे। जब वो लड़की बयान दे रही है और बराबर ये झूठ बोल और रहा। फिर भी नालायक कहता मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। चलो साहब, आइए। ये तो अन्याय हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तूफान को तो पुलिस ले गई, इसलिए जा करके उससे भाई रणबीर से बताना चाहिए। बताओ दोस्त, मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया है। चलकर देखना चाहिए कि मेरा भाई कहाँ पर है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, क्या बात है? ठाकुर साहब, बात तो ठीक नहीं है इस समय। आखिर बात क्या है? जो तुम्हारा भाई वो तूफान है, हाँ? उसको तो पुलिस ले गई है मारते पीटते बहुत। अब ये तो पता नहीं है। जिस बात का मुझे डर था वही आखिर में हमारे सामने हमने आया। सोचा को आपको बता दें, अन्यथा बहुत पिटाई हो रही उसकी। ठीक है, चलो हमारे साथ थाने चलो। जी साहब। तो मुलजिम को लेकर आओ। ठीक है साहब। क्यों रे हरामजादे, नहीं बताओगे? साहब मेरी बातों पे विश्वास साहब करा। झूठ इल्जाम मुझ पर लगाया गया, खा कसम कह रहा पुने भगवान की जाल साजिश
मैं मुझको फंसाया। कसम कह रहा अपने भगवान के, जाल साजिश में मुझको फंसाया गया। तो गुंडागर्दी और करे तुम मेरे सामने, और करे तुम मेरे सामने, गई तेरी बेसरा नाम तुमने है मेरा जाना नहीं, और तुझको ऐसा कौन सा मेरा भाई जुल्म किया है? अच्छा सजा दे रहे हो? अच्छा काम करके तुम भी आए हो? क्यों, तुम्हारा भाई क्या काम किया है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा मेरा भाई जुल्म किया है जो उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? देखें, यह जो तुम्हारा भाई तूफान सिंह है, ये एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। अच्छा, ये एक लड़की के साथ बलात्कार किया है? तो इसकी चार्जशीट तुमने तैयार की नहीं? हाँ, तैयार तो हो गई है। अच्छा, अपनी चार्जशीट मुझे दिखा सकते हैं? अभी नहीं। कब दिखाओगे? जब डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी। अच्छा, तो डॉक्टरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, यानी डॉक्टरी तुमने करवा दी है? हाँ। अच्छा, आप ये नहीं जानते हैं कि 76 या पीएम रिपोर्ट के बाद केस लगा सकते हैं? जब इसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है, जब उसका पीएम भी नहीं हुआ है, उसकी डॉक्टरी भी नहीं हुई है, तो तुमने केस क्यों लगा दिया? अच्छा, क्योंकि हम यही तो मैं तो जानना चाहता था कि मेरा भाई आखिर जब पीएम रिपोर्ट आएगी तब। देखो, मैं पीएम रिपोर्ट लेकर के आ गया हूँ। देखो उसमें क्या लिखा है। ठीक है, मैं इसे तो छोड़ देता हूँ, लेकिन जब वो पीएम रिपोर्ट आएगी तो हम बताएंगे। वही तुम्हारी पीएम रिपोर्ट है, मैंने निकलवा करके लाया हूँ। जैसे इसमें कुछ नहीं लिखा है, खरोच तक नहीं। ठीक है, बहुत ऐठ रहे हैं। बताएंगे। बताओगे नहीं? अगली बार जो ऐसी हरकत की बिना सबूत के। अरे नाला को शर्म आना चाहिए। ये आग लगाता है और तुम लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो। अगली बार हरकत की ना तो जो तुम्हारे बिल्ले हैं नोचवा कर खूंटी पर टंगवा दूंगा। हाँ, मैं तूफान, तुम नहीं जानते हो हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं। पुलिस वो चीज होती है जिंदा को मुर्दा करते हैं, मुर्दा को जिंदा करती है। तो वक्त ही बताएगा, तो वक्त बताएगा। ये तुम नहीं बताओगे। जब वक्त आएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितनी तुमने घूस ली है और कितनी तुमने रुश्वतखोरी की है। अच्छा, वक्त का इंतजार करो। चलो, इस कुत्तों के मुंह लगना नहीं। जिस दिन पता चल गया अगर कि आपने रिश्वत ली थी, उसी दिन से आपने सुई बेचना स्टार्ट कर देना। साहब बताओ, सुई बेचा शुरू को। हाँ, चतुर्वेदी, बहुत कड़ी निगाह रखो। अगर ये भोसड़ी वाले मिल गए तो फौरन जेल भेज दो उनको। पूरा डंडा अंदर। चलिए आइए, चलिए साहब। भैया, क्या बात है? बात यह है, मैं सोच रहा था, देखो ये फजूल की वजह में मैं फंस गया था। मैं जानता हूँ कि मेरा भाई ऐसा कोई काम नहीं किया है, इसीलिए मैं थाने को बाद में आया, पहले इसकी रिपोर्ट निकलवाने गया था। क्योंकि जब मेरा भाई कुछ नहीं किया है, जब पीएम की रिपोर्ट निकलवाया मैंने तो उसमें खरोंच तक नहीं नजर आई, और इंस्पेक्टर साहब तो कहते हैं इसने 76 किया है। चलो, ये तो सही हुआ कि आप बहुत सही वक्त पर पहुंच गए, वरना हम तो नौकरी के लायक रही नहीं जाते। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना? लेकिन सुनो,
कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस गांव में अपना गुजारा नहीं होगा। क्या करेंगे नहीं भैया, जहाँ पर अपनी इज्जत नहीं है। लोग कहते हैं तुलसी मत वहाँ जाइए जहाँ नहीं है कोई, इसलिए कि तुलसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ उसकी मान न हो। इसलिए चलो ये गांव छोड़ देते हैं, चलो अपने कोई। जही भैया ये अब क्या कह रहे हैं, हम डरकर इन लोगों से डरकर अपना गांव छोड़कर चले जाएं, ये कौन सी बात? तुम समझने की कोशिश करो, तुम नहीं जानते हो आज तो बलात्कार केस लगा है। आज तुमने बलात्कार के केस में तुमने अरेस्ट हुए, हो सकता है कल 302 लग जाए। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, चलो अब किसी गांव में अपना गुजारा करेंगे, इस गांव में अपना गुजारा नहीं होगा। भैया हम गांव छोड़कर नहीं चलेंगे। और मान जाओ और भाई तू मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ और भाई तू मान जाओ, जिद्दी अपनी बढ़ाओ और नहीं इस कदर। और इतनी बदनामी हमने बहुत सह लिया, इतनी बदनामी हमने बहुत सह लिया। अब तो आगे नहीं होता मुझसे सह। भैया सुनो मेरी बात। तो जुल्म दुर्योधन का पांडवों ने सहा, जुल्म का बोल बाला न रहता सदा। अच्छा करता इंसाफ भगवान भैया, करता इंसाफ भगवान भैया सुनो, आगे किस्मत में जो है हमारे लिखा है। सुनिए, आप लोग क्या सलाह कर रहे हैं? सलाह मैं ये कर रहा हूँ कि अब अपना इस गांव में गुजारा नहीं होगा, इसलिए सोचते हैं कि ये गांव छोड़ देंगे और दूसरे गांव में चलेंगे अपना गुजारा कर। ठीक है भैया, अगर आप लोगों को हमारी इतनी ही चिंता है तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा। देखिए, ठीक है, तब तक घर को चलो, अपना पूरा सामान बांध लो, उसके बाद में मेरी निकलते राय हैं। यही है कि हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं दूसरे गांव में ठीक गुजारा। है, चलो। चलो। चलो चलते। ये लगता है बलबीर ठाकुर। कहाँ जा रहे हैं? वो साले गांव छोड़ने वाले हैं। चलो गांव से पहले आओ आओ बढ़ा पाएगा। भैया क्यों रे? और कहाँ जा रहा तू? यहाँ बड़का लंबर होता। कहाँ जा रहा तू? यहाँ और बड़का लंबरदार और सभी जवानों आज से करो करारी मार। तू दिखलाता है मुझे अपनी से की शान। क्यों दिखलाता है मुझे और अपनी से की शान। और राजपूत में भी सुनो कहना गलती जुबान। तुम साले उल्लू के पट्टे, सबके सब लोग फरार हो जाना चाहते हो। ठाकुर भूपेंद्र सिंह अकेला इस रायपुर में नहीं रहेगा। रणवीरवा, तुझसे मेरा बहुत पिछला रिकॉर्ड साफ करना है। हाँ, कहाँ को तैयार हुआ था रे? बांध कर उन लोगों को बहुत अपने आप को बहादुर समझ रहे हो।
का लौंडा साला बुढ़े पे हाथ उठाता। साले बुड्ढे में तुझे जिंदा ही मार। अरे आजादी बिरादर भैया खत्म हो गए। बहुत बचाया, बहुत नेक दिल इंसान था, कुत्ते ने नहीं माना। लेकिन तूफानवा तुमको क्या सूझा था? आखिर क्या हो गया है? मैं बताता हूँ। बताओ बताओ बताओ। इसका शारीरिक संबंध अपनी भाभी से था। सच कड़ू होता है ना साहब। इसका शारीरिक संबंध अपनी भाभी से था। अच्छा, ये बात जब रणबीरवा जाना तो उल्टा सीधा कहने लगा। उल्टा सीधा कहने लगा तो ये बहुत नाराज हुआ। तो रणबीरवा अपनी पत्नी को मार दिया। इतने में इसके गुस्सा आ गया तो अपने भाई को ठहरो ठहरो, भगवान इनकी आत्माओं को शांति दे। शांति। अरे क्यों रो रहे हो? शांत रहो। शांति शांति। हमारी बदवा को भगवान शांति दे। अरे जय श्री हरि नारायण। अरे कहाँ भगे जा रहे हो? किसने खून खराब किया? बोलो, नहीं बताओगे? अगर सच नहीं बताओगे तो साहब असली बात यही जो मुनीम लाला ने कही कि इस लौंडे तूफानवा का भाभी से देखो देखो अब साहब इससे ज्यादा सबूत चाहिए। आप ठीक है, ठीक है। चतुर्वेदी, इन लाशों को सील करके सदर हॉस्पिटल भेज दो। बेचारी हमारी बहुरिया 4 दिन जवानी के भी नहीं देखा ना। ठहरो, अब मत रो। तुम लोग 2 मिनट के लिए उस जगह पर ठहरो। हम साहब चाहते कातिल को मैं कड़ी सभी से कड़ी बयान लेना चाहता हूँ। क्यों तूफान सिंह,
ये 2 मर्डर तुमने कर दिए। तो इंस्पेक्टर साहब मैंने खून नहीं किया, खून तो इन लोगों ने किया है। देखा साहब हम लोगों ने थोड़ा किया खून तो अरे कुछ पूछने दो, खामोश रहो। हम खामोश हैं। अबे कौन भैया कहाँ है? कौन है? हाँ बोलो। साहब मेरी बातों पे विश्वास करो, भला आप ही सोचिए कोई अपनी माँ जैसी भाभी का और बाप जैसा भाई का कत्ल कैसे कर सकता है? तूफान सिंह, बात तो तुम्हारी सच है, कोई अपने भाई भाभी का खून नहीं कर सकता है, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास कोई गवाह है इसके। मैं खुद हूँ इस केस का गवाह साहब। देखिए तुम्हारी गवाही नहीं लगेगी, मुलजिम की गवाही नहीं लगती है। अगर कोई गवाही तुम्हारी तरफ से दे तो सरासर तो मैं मान अन्याय है। सकता हूँ। गवाही मैं इसकी तरफ से दूंगा। तुम क्या दोगे? हम दूंगा कि इसका खून तो तूफान सिंह ने साहब ये तो अन्याय हो रहा है मेरे साथ, अन्याय कर रहे हो आप। कातिल आपके नजरों के सामने खड़े हैं। बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तूफान, मैं मजबूर हूँ। देखिए तुमको मालूम होना चाहिए, पुलिस को सबूत चाहिए। तुम्हारे पास ना तो कोई गवाह है ना कहने वाला है कि तूफान सिंह ने ये खून नहीं किया है। इसलिए मैं मजबूर होकर मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर जेल भेज दूंगा। जेल भेजोगे? इंस्पेक्टर कार साला बौराएगा है का? तूने मेरी हस्ती खेलती दुनिया उजाड़ कर रख दी। अगर मैंने तेरी जिंदगी को ना बर्बाद कर दिया तो मेरा भी नाम तूफान सिंह नहीं है। आज मुझे अपने दोस्त सुंदर सिंह की याद आ रही है और सच कह रहा था कि एक दिन तू मेरे पास आएगा। मेरे भाई सुंदर सिंह, आज मैं तेरे पास आ रहा हूँ। भगवान तूने एक कैसी दुनिया बनाई है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना कि तूने ये को दुनिया बना। साथियों, हाँ सुंदर सिंह, ये दर्द भरी आवाज कहाँ से आ रही? आवाज तो आ रही है इस चमन से। मेरे दोस्त सुंदर सिंह, क्या दोस्त मैं इस वक्त अरे रोते क्यों हो? दोस्त मैं इस वक्त मुसीबत का मारा। बत का मारा आया हूँ शरण में, आया हूँ शरण में, मुझे दो सहारा। आए हो किस वास्ते, क्या है मुझसे कहो? अरे कुछ तो
मुख से बोलिए, क्या है मुझसे? मेरे दोस्त सुंदर सिंह, तूने सही कहा था क्या? कि एक दिन ऐसा आएगा जो तू मेरे कदमों पर गिरेगा। मेरे भाई, आज वो दिन आया है जो तूफान सिंह तेरे कदमों पे है। तूफान, जिस दिन मैं तुम्हारे दरवाजे गया था, हमारी तुम्हारी दोस्ती तो बहुत लंबी थी, लेकिन ऐसा अपने दरवाजे पर मुंह तोड़कर जवाब दिया था तो हमरे कलेजे में बहुत बड़ी चोट आई थी। लेकिन अपनी चोट रोक करके तुम्हारे दरवाजे से चलाया था। लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, हम दोस्ती कभी नहीं भूला था, लेकिन तुम भूल गए थे। अब कहो, हमसे तुम्हारा कौन सा काम फंसा, ये बताओ। सुंदर सिंह, तो तुम नहीं जानते हो। और तुम कहते थे कानून तो बहुत बड़ी होती है, कानून कुछ नहीं होता, कानून का जो कोई सहारा लेगा वो इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा। दोस्त, मैं समझता हूँ इस समय में कानून की कोई अहमियत नहीं होती है। तुम नहीं जानते हो मेरे दोस्त सुंदर, वो कुत्ते ने भूपेंद्र मेरे भैया और भाभी को जान से मार दिया। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा है। मैं इसलिए आया हूँ, और डाकू मुझे बनाइए, डाकू के सरदार। डाकू मुझे बनाइए, डाकू के सरदार, जीना मुश्किल कर दिया ये जालिम आ गई यही बात। दोस्त, तुझे अपने साथ रख ले, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। दोस्त, तुमको बनाता हूं अपना, सुनो। आज से तू कबीले का सरदार है, गैंग संचालन सब अरे तुमको करना पड़े, हर गरीबों को बना मदद मंजूर तेरे मुझे दोस्त मन शर्त तेरे मुझे दोस्त मन, आज से तो भंडा को मैं कहलाऊंगा। देखूंगा है खुदा तेरे इंसाफ को, हर गरीबों का हमदर्द कहलाऊंगा। चुप रहो दोस्तों, अब सुनाओ नहीं, चुप रहो, चुप रहो दोस्तों, अब सुनाओ नहीं। अरे क्रोध आंखों में मेरी अरे बढ़ा जा रहा, जब तलक बदलोगे न भोग से, तब तलक चैन मुझको मिलेगा। सुलगती आग हृदय की, सुलगती आग हृदय की तेरे खून से बुझाऊंगा। अपने भाभी और भैया का बदला तुझसे मैं चुकाऊंगा। ना रहेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बनेगी बांसुरी कुकर, अरे ना रहेगा लोहा, ना बनेगी छुरी। ठीक है दोस्त, मुझे अपने अड्डे पर ले चलो, इसके बाद में मैं बताऊंगा कहाँ चलना है। साथियों सुनो हमारी बात, तुम सब लोग किसको ले जाओ, कपड़े चेंज करवा करके और हमारी तरीके से हमारे अड्डे पर तुम्हें लाना होगा। जाओ, बहुत जल्दी ले चलो। भूपेंद्र सिंह हरामजादे, हराम
हरामखोर, याद रख, अगर इस दुनिया के अंदर खून का सैलाब न कर दिया तो मेरा नाम आने वाली तेरी मौत की तारीख, आने वाली तेरी मौत की तारीख, उस दिन तू अरे बच नहीं सकता। चाहे जहां छुपो, चाहे जहां छुपो, छुपने से तुम बच नहीं सकते हो हरामखोर। जिस दिन तेरे हवेली पर आऊंगा वो दिन तब खूनों की बौछार करूंगा।